हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है उसका प्रश्नावली नंबर 6.1 का प्रश्न संख्या हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा हमसे कह रहा है कि आकृति 6.14 में, मतलब ये जो चित्र दिया गया है ये किस में दिया गया है, आकृति 6.14 में दिया गया है। उसमें कह रहा है कि मैं रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब रेखाएं जो एक्स वाई है ये एम एन बिंदु ये क्या है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये काटती हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि कोण पी ओ वाई कितना है, 90 डिग्री है। मतलब हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि ये कितना है, 90 डिग्री है। और ए अनुपाते बी, मतलब ये ए अनुपाते बी ये कितना है, 2 अनुपाते 3 है। तो हमें सी ज्ञात करना है, मतलब इसका हमें ये कोण कितना है यही हमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे कि जो हमें अनुपात वाला दिया गया है, क्या दिया है, ए अनुपाते बी, ये कितना दिया है, 2 अनुपाते 3 दे दिया है। तो जब हम इसको अनुपात से बाहर निकालते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अनुपात से हम जब बाहर निकालेंगे तो इसको चर के रूप में लिखेंगे। चर के कैसे रूप में, 2 और इसमें x का गुणा कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। इसी प्रकार हम b को भी निकालेंगे तो ये हमारे पास b क्या हो जाएगा, b का मान हमारे पास ये 3x हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर एक बात आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारे पास रेखा है, ये रेखा ये हमारे पास पूरा 360 होता है और ये पूरा इधर मतलब 360 होता है। ऊपर हमारे पास कितना होता है, 180, नीचे 180। तो ऊपर यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो इतना तो हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है और इतना हमारे पास क्या होगा, इतना भी पूरा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 90 डिग्री होगा, पूरा 90 डिग्री। बस हमको ये नहीं मालूम है कि ये कितना है, ये कितना है। और ये तो पूरा मालूम है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तभी तो 90 180 हो जाएगा और ये पूरा 180 होता है। तो ये 90 180 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास ये किसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी और हमारे पास प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। क्यों हमने 90 लिखा, क्योंकि हम इन दोनों को ए और प्लस को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा और ये भी हमारे पास 90 है तो इसको हम 90 हो गया। क्लियर है। तो अब देखिए ए हमारे पास कितना है, 2x है तो 2x हो गया। फिर से प्लस बी हमारे पास कितना है, 3x है तो 3x इक्वल टू में क्या है, 90 है तो 90 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू में 90 हो जाएगा। 90 हो गया। इसको काट देते हैं तो 5 एकने 5 और ये कितने बार में, 5 एकने 5 और 5 9 8 40, तो मतलब 18 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 18 आ गया हमारे पास। तब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास a और b का मान निकल जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसमें रखते हैं तो यहाँ पर ही रख देते हैं। a का मान हमारे पास क्या है, 2x है। x का मान कितना है, 18 है, तो ये हो जाएगा 18। तो यह हो जाएगा 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो a का मान मतलब ये जो हमारे पास कोण है, जो a कोण है ये कितना है, 36 डिग्री है। क्लियर है। और हम b का मान निकालते हैं तो b हमारे पास कितना है, 3, x का मान 18 है तो ये हो जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 54 डिग्री हो गया। तो हमारे पास जो b कोण है ये कितना है, 54 डिग्री है। अब 36 और 54 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आप तो हमारे पास a b का मान हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था c का मान। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, इस थोड़ा सा मैं इस ऐसे उल्टा मतलब इसको घुमा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक सीधा लाइन बन रहा है। अब आप कहेंगे कि ये पूरा 90, ये पूरा 90 होगा और ये सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घुमाएंगे तो 180 होगा और यहाँ से लेकर पूरा घुमाएंगे तो 180 होगा। तो यदि हम इसको ले लें b और प्लस c कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्योंकि ये रेखा इस मतलब ये ऐसे सरल रेखा है तो ऊपर 180 होगा, नीचे भी 180 होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि b प्लस सी ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा। b का मान हमारे पास कितना है, 54 आया है तो ये हो जाएगा 54 प्लस सी इक्वल टू में 180। अब हमारे पास c इक्वल टू 180 माइनस का 54 हो जाएगा। यहाँ पर 54 कैसा आया, ये प्लस का 54 था, इक्वल टू का हमने इधर भेजा तो माइनस का 54 आ गया। तो ये देखिए c बराबर 180 में से हम 54 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास
10 4 मतलब 126 बच जाएगा। कितना बचेगा? 126 डिग्री बचेगा। तो हमारे पास सी का मान कितना आ गया? 126 आ गया। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।